हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैपेसिटर। वो कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर का क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर को हम लोग बोल सकते हैं चार्ज का बैंक। तो कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज बैंक हो गया, राइट। मतलब कि चार्ज को, जो इलेक्ट्रोस्टैट में जो चार्ज पढ़े हम लोग, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उसी को स्टोर करने के लिए एक बैंक है। वो एक तरह का पावर बैंक है चार्ज, ठीक है। चार्ज को स्टोर करता है पावर बैंक। तो मोबाइल बैटरी में, मोबाइल का जो बैटरी चार्ज करने के लिए जो पावर बैंक हम लोग यूज करते हैं, वो क्या है? वो एक तरह का कैपेसिटर है, ठीक है। बैटरी है तो बैटरी भी एक तरह का कैपेसिटर है। आप बोल सकते हैं बैटरी कैपेसिटर टाइप का भी बैटरी हो सकता है, और दूसरा हो सकता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होता है। तो कैपेसिटर को चार्ज बैंक बोलिए, एक चार्ज का बैंक है, और ज़रूरत पड़ने पर उस चार्ज को हम लोग कहीं दूसरे जगह पे यूज कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैपेसिटर है। किस तरह से? देखिए, मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर या इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के ऊपर में अगर आप चार्ज डालते हैं, प्लस चार्ज कहीं से ला करके डालते हैं, तो इस पर चार्ज डालते हैं। तो चार्ज डालने का क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है कि इसको कनेक्ट कर दीजिए, किसी ऐसे चीज़ से कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पर जिसका पोटेंशियल बहुत हाई हो। तो हाई पोटेंशियल से जब किसी मेटल को कनेक्ट करिएगा जिसका पोटेंशियल लो है, तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो जब चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो ये चार्ज कब तक इस पर आएगा? हमेशा तो इनफाइनाइट टाइम तक तो नहीं आते रहेगा, क्योंकि हर कंडक्टर का एक लिमिट होता है कि इससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। मैंने कहा कि हर कंडक्टर का एक लिमिट होता है कि अगर उस कंडक्टर और दूसरे के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो, तो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस में वो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। अगर उससे ज़्यादा आप चार्ज देने की कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा? या ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा, चार्ज लीक करने लगेगा, कहीं और जाने लगेगा। तो यह सारा कॉन्सेप्ट है। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है चार्ज होल्ड करने का, उसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटर का ये समझ में आ गया आपको कि होता क्या है कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस समझिए क्या होता है। कैपेसिटेंस जो है वो क्वांटिटेटिवली बताता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस है चार्ज होल्ड। कैपेसिटेंस को डिफाइन किया गया है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू डेल्टा क्यू, या क्यू कह लीजिए, क्यू बाई वी। तो इसमें क्यू क्या है? क्यू है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। और वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के, पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच। तो ये क्यू बाई वी, इसको सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सी से डिनोट किया जाता है। तो सी क्या हो गया? कैपेसिटेंस हो गया। और यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो होता है उसे हम लोग फैराड बोलते हैं। एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो है, एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो होता है इक्वल टू क्या होता है? फैराड बोलते हैं, FARAD, फैराड। और फैराड एक्चुअली में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसलिए नॉर्मली यूज्ड यूनिट होता है वो माइक्रो फैराड होता है। माइक्रो फैराड क्यों? क्योंकि फैराड प्रैक्टिकल नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, इसलिए हम लोग माइक्रो फैराड यूज करते हैं, माइक्रो फैराड। और माइक्रो फैराड को हम लोग, मैंने 1 माइक्रो फैराड कितना? 1 माइक्रो फैराड, ये माइक्रो का स्पेल हो गया और ये फैराड हो गया। तो 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू हो गया 10⁻⁻⁶ फैराड, ठीक है। ये यूनिट याद रखिएगा कैपेसिटर्स का, और ये सी का यूनिट है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी का। तो इसमें क्यू है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और वी है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू जिस भी अदर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मटेरियल बोल सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उन्हीं दो के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, कंडक्टर है, और उस पर आपने कोई चार्ज क्यू रख दिया है, क्यू।
तो क्यू रख दिया है, तो इसका जो पोटेंशियल V जो होगा क्यू चार्ज की वजह से, वो V किसके रिस्पेक्ट में है, ये V होगा उसके रिस्पेक्ट में कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर पर के रिस्पेक्ट में जीरो पोटेंशियल माने हुए हैं। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस हाई पोटेंशियल और माइनस जीरो पोटेंशियल, इनके बीच का डिफरेंस है, प्लस चार्ज मैंने डाला हुआ है तो ये हाई पोटेंशियल है। अब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने का एक और उपाय है कि इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए कि पॉजिटिव पोटेंशियल है, ध्यान दीजिए, इसको कैपेसिटी बढ़ाने का एक उपाय क्या है कि इसके बगल में क्या कीजिए, एक माइनस क्यू चार्ज लाइए। माइनस क्यू चार्ज लाने से क्या होगा कि इसका माइनस पोटेंशियल हो जाएगा, और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका, बगल में माइनस आने से क्या फायदा होगा, माइनस एक दूसरा मटेरियल है जिस पर चार्ज माइनस क्यू है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना प्लस क्यू और माइनस क्यू के साथ, ये कॉम्बिनेशन की वजह से इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी और ज़्यादा, और इसकी भी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जीरो के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसके बजाय V और माइनस V के साथ पोटेंशियल डिफरेंस है अब, ठीक है। मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। प्लस क्यू मतलब माइनस V जीरो के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, प्लस V जीरो के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस 2V हो गया, ठीक है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस 2V हो गया, तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ गया, ठीक है। जैसे चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया तो इनका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू बाई V जो है इसमें बढ़ गया, V भी बढ़ गया और Q भी बढ़ गया, ठीक है। तो चार्ज, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि जो C इज इक्वल टू क्यू बाई V जो होता है, इसमें Q होता है चार्ज ऑन आइदर साइड, चार्ज ऑन आइदर साइड, इसमें दोनों में से किसी एक साइड का चार्ज हो सकता है, इक्वल चार्ज माना जाता है। और V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू, क्लियर हो गया, चार्ज ऑन आइदर साइड, और ये जो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू, ठीक है। इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिए, वो V हो गया, और चार्ज जो हो गया इस पर या इस पर किसी एक का चार्ज हम लोग मान सकते हैं, एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, तो C इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V, याद रहना चाहिए आपको, ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या होता है कि इसका सबसे एक सिंपल चीज होता है, वो होता है पैरेलल प्लेट। ये जो हमने आर्बिट्रेरी शेप का किसी भी एक शेप का लिया है, इसके जगह पर चीज को और आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टू पैरेलल प्लेट्स लेते हैं, टू पैरेलल माने समानांतर प्लेट्स लेते हैं, पैरेलल प्लेट्स आर टेकन, और उनको साइड बाय साइड कुछ एक बहुत कम डिस्टेंस पे रख दिया जाता है। देखिए जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसी को बोलते हैं, जैसे ये ले लिए, एक ये हो गया और एक मान लीजिए ये हो गया, ये दो पैरेलल प्लेट्स हो गया। अब इस पे मान लीजिए कि प्लस चार्ज डाल दिए हमने, ठीक है, और इस वाले प्लेट पे माइनस चार्ज डाल दिया हमने, ठीक है, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं ये D है, ठीक है, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस D है, ये पैरेलल प्लेट है। और प्लेट कुछ इस टाइप का होगा जिसको हम लोग उतने अच्छे से नहीं दिखाएं अभी, इस टाइप का कुछ प्लेट होगा, इसे इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा प्लेट का, उसको हम लोग मानते हैं A, ठीक है। ए क्या हो गया, ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। मान लीजिए इस पर चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है, माइनस Q, इस पर प्लस Q चार्ज है, तो इसका C हमें निकालना है कि C इक्वल टू क्यू बाई V क्या होगा, ये निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पता क्या क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, डिस्टेंस बिटवीन देम D है, ठीक है, तो C इक्वल टू क्यू बाई V क्या होगा, ये निकालना है। तो ये देखिए इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस की तरफ होगा, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड E,
और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो दोनों प्लेट के लिए एक ही डायरेक्शन में है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा प्लस के लिए, और माइनस के लिए भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों प्लेट के लिए मिला करके सिग्मा बाई ओनली एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका क्या हो गया, चार्ज स्मॉल क्यू लिए हैं, तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता करना है तो याद कीजिए कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा डी, ये होता था ना डेल्टा आर, ये वेक्टर होता था ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, तो ये होता था, तो इसमें अगर हम लोग करेंगे डेल्टा वी निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ई इधर है। ठीक है, और हाई से लो की तरफ करेंगे तो डेल्टा आर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हाई से लो की तरफ का मतलब हो गया कि ये मान लीजिए कि वी, तो ये माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ई डी, डी हो गया डिस्टेंस, तो v इज इक्वल टू ई डी हो गया। सिंपल सी बात है, ये आप अपने से खुद भी एनालाइज कीजिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका से, और देखिए v इक्वल टू ई डी होता है, तो v इक्वल टू ई डी हो गया, तो e इक्वल टू क्या हो गया भाई साहब, v बाई डी हो गया। e इक्वल टू वी बाई डी इसमें पुट कीजिए, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में v इक्वल टू ई बाई डी है हमारे पास, हम लोग पुट करेंगे c इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन का हेल्प ले करके, तो देखिए क्या आता है, तो E इज इक्वल टू वी बाई डी आया, E इज इक्वल टू वी बाई डी आया। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में E इज इक्वल टू वी बाई डी अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया V बाई डी इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यही ना आया जी। तो Q बाई वी अगर करते हैं तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। चेक कीजिए, तो ये जो आ गया आपका, ये आ गया कैपेसिटेंस का वैल्यू, यही तो C के बराबर है, यहाँ से मिलाइए, तो C इक्वल टू हो गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन हो गया। तो एप्सिलॉन का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू SI यूनिट में रखिए हमेशा, D डिस्टेंस है। तो कैपेसिटर मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। दूसरा है कि हमने बोला था कि कुछ इस टाइप का भी हो सकता है। ये कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, दो कॉन्सेंट्रिक सेल हैं, मान लीजिए इसमें प्लस क्यू चार्ज दे दिए, इसमें माइनस क्यू चार्ज दे दिए, तो ये भी एक तरह का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हो गया। इसमें भी आप इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी निकाल सकते हैं, जहाँ पर V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, दोनों सेल्स जो है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। कॉन्सेंट्रिक सेल्स है, इनका मान लीजिए रेडियस R1 है, इनका रेडियस R2 है। तो आप क्या करिएगा, आपको पता करना है कि V प्लस क्या है, V माइनस क्या है, फिर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V प्लस माइनस V माइनस, ये हो जाएगा आपका दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही पता चल गया, C इक्वल टू क्यू बाई वी निकालिए और उसका वैल्यू बताइए कितना होता है, वही उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, खुद से कीजिए। फिर इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास क्या है, दो सिलेंडर हो सकता है ऐसे, एक ये और एक इसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे, ये भी तो हो सकता है। तो जैसे कॉन्सेंट्रिक सेल्स था उसी तरह से कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर हो सकता है, उसका एक एक्सिस हो जाएगा, कॉमन एक्सिस, और इसमें मान लीजिए कोई चार्ज दे दिए, इसमें प्लस क्यू अंदर वाले पे या बाहर वाले पे माइनस क्यू। अब अंदर दीजिए या बाहर दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों प्लेट्स पे प्लस माइनस क्यू चार्ज है, इनका रेडियस R1 R2 है, इनका लेंथ कुछ L हो जाएगा, और इसमें भी बोला गया कि भाई इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपको निकालना है C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है भाई, डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू, पर अंदर वाले और बाहर वाले सेल के बीच का, मतलब कि जो कोएक्सियल सिलेंडर है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब पोटेंशियल कहाँ से निकलेगा, आपको V प्लस निकालना है, V माइनस निकालना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना है, डेल्टा V इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस।
ये, और यही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आपको चार्ज के फंक्शन में आएगा। तो जब C इक्वल टू क्यू बाई वी करिएगा तो क्यू हट जाएगा आपके पास, इसका केवल जियोमेट्रिकल पैरामीटर रह जाता है। तो ये भी निकालिए, खुद से निकालिए, ठीक है। इस टाइप का और भी हो सकता है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। थैंक यू।